Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्यारे साथी, हक़ पर जान देने वाले साथी, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद खालिक हकीकी से जा मिले। और अब H11 कब्रिस्तान अगर जाएं तो वहाँ आपको अभी तक लोग जो हैं वो उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लोगों का तांता बंधा हुआ है। और मैं भी पिछले दिनों वहाँ गया तो वहाँ से मैंने पूछा कि मैंने कहा जी कब्र किस तरफ है। वो कहता है जी आप इस रौ में जो ही दाखिल होंगे तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जिस कब्र पर फूल होंगे वही कब्र अरशद शरीफ की होगी। तो ऐसे ही जब हम उस कब्र की तरफ चले तो यकीन जानिए लोग फूल लेके जा रहे थे, कुछ फूल उनकी कब्र पे डाल के आ रहे थे। वहाँ दुआ मांगने वालों का तांता बंधा हुआ था। आने जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो कब्र पर आ रही थी और कुछ कब्र से ज़ियारत करके जा रहे थे। तो एक बड़ा रूह परवर रिकत आमेज़ जो है ना वहाँ पे मंज़र था। हमने वहाँ दुआ की तो साथ ही उनके वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ की भी कब्र है और उनके भाई की भी कब्र है। वहाँ भी हम गए, वहाँ भी हमने उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। तो जब हम निकलने लगे कब्रिस्तान से तो मैं देखा मैंने कि जो बंदा आ रहा है अरशद शरीफ शहीद की कब्र पर तो वो फूल लेके जा रहा है। तो मैंने वहाँ फूल बेचने वाली जो ख़वातीन बैठी थीं वो दोनों बहनें हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तकरीबन 17 साल से यहाँ फूल जो है ना वो बेच रही हैं और जितने फूल की फ़रोख्त मनों के हिसाब से अब हो रही है जब से अरशद शरीफ शहीद, उनको भी पता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है ना वो यहाँ दफन है। उनके नाम से वाकिफ़ा लोग उनसे पूछते थे, वो रहनुमाई करती थी उनकी। तो उनका ये कहना था कि अगर हमारे पहले 1 मन यानी 40 किलो अगर फूल लगते थे तो अब हमारे 3 से 4 मन जो है ना वो फूल फ़रोख्त हो रहे हैं। गो के कब्रिस्तान के अंदर भी फूल की दुकानें हैं, वहाँ से भी लोग फूल लेते हैं और उनकी कब्र पे जो है ना ख़वातीन और मर्द हज़रात वो जाते हैं, दुआ करते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि बैरून दूसरे शहरों से लोग जो है वो भी कब्र की ज़ियारत के लिए वहाँ दुआ करने के लिए आए हुए थे। तो उसके मोस्टली हमने देखा कि जो उनके रिश्तेदार तो शायद कोई होंगे, लेकिन मोस्टली सिर्फ़ उनसे अक़ीदत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग जो हैं वो वहाँ आ रहे थे। उनमें सहाफ़ियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो बात यह है कि जो हक़ पर जान देता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में ही इजाफ़ा करता है। अल्लाह ताला हमारे भाई अरशद शरीफ शहीद के दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो श्रीनगर हाईवे पे मैंने देखा कि अब थोड़ा सा लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि उधर PDM के लोग, ख़ुसूसन नून लीग के लोग कह रहे हैं कि एयरफेस के पास तो 2000 से ज़्यादा बंदे ही नहीं हैं। अच्छा जी, जिसके पास 2000 से बंदे नहीं हैं लॉन्ग मार्च के इमरान खान के पास, तो आपको जान के लाले क्यों पड़े हुए हैं? आपकी सांसें क्यों फूली हुई हैं? आपकी टांगें क्यों कांप रही हैं? मैंने देखा जगह जगह कंटेनर, जहाँ से भी थोड़ा सा वो दाखिल होने का रास्ता, जहाँ बंदा तवक्को नहीं कर सकता वहाँ भी कंटेनर रखे हुए थे। तो अगर उनके पास बंदे नहीं तो फिर आपको खौफ किस चीज़ का है? वहाँ जी FC के एहलकार
पुलिस जगह जगह, जब से लॉन्ग मार्च अभी लाहौर में ही था और तैनातियाँ यहाँ हो गई। और इसी तरह रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं उनके डी चौक तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है ना, और बाकी जो रास्ते हैं वहाँ कंटेनर 2-2 और 3-3 तक कंटेनर उन्होंने रखे हुए हैं। ऐसे धांकें लगाई हुई हैं कंटेनर्स की कि जैसे अब पता नहीं क्या होने वाला है, मुल्क पे कोई हमला होने वाला है, कोई दुश्मन ताकतें जो है ना वो हमला करने वाली हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। अब इमरान खान को आप कितना आजमाओगे? सूबाई सीटों पर इलेक्शन लड़ा, शिकस्त दी उसने। कौमी सीटों पर लड़ा, उसने आपको शिकस्त दी, वो भारी अक्सरियत से जीत गया। असल में आप जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने कोई 12-14 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, तो अब वो हुकूमत जो है ना वो डावाडोल है, उनको अपना इक़्तिदार जाता नज़र आ रहा है। तो अब वो कहते हैं किस तरह कोई 4 दिन जो है ना वो और मज़े ले लें हुकूमत के, अय्याशियाँ कर लें। तो अच्छा, मज़े क्या, आवाम के पैसों से ये करते हैं, आवाम पर ख़र्च करने की बजाय। अब ये पिछले दिनों शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो उम्रे पे गए तो सारी टीम को लेके जा रहे हैं साथ, तो ख़र्चा तो आवाम का हो रहा है ना। उधर कहते हैं हमारे पास ख़जाने में पैसे नहीं, तो फिर ये कहाँ से पैसे आ जाते हैं, ये जो आप दौरों पे निकल जाते हैं। तो आप 1-2 आदमी भी जा सकते थे। तो फिर उधर प्रोटोकॉल का देखें आप सूरत हाल कि 20-20 गाड़ियाँ आगे, 20-20 साथ और 20-20 पीछे, और मोटरसाइकिल और एम्बुलेंसें, पता नहीं क्या क्या। एक तो ये प्रोटोकॉल हमें खा गया, बेजा किस्म का प्रोटोकॉल। डीएसपी जा रहा है तब भी इसके आगे पीछे गाड़ियां हैं, एसी जा रहा है गाड़ियां हैं, कोई डीसी जा रहा है, कोई चीफ कमिश्नर जा रहा है, तो प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल। यार हमारा मुल्क इस चीज़ की इस्तात नहीं रखता, ये इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके जो अवाम के टैक्स हैं, उन टैक्सों से अवाम की फलाह के मंसूबे बनाए जाएँ। इमरान खान पे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इन्होंने जो है ना वो झूठ बोला है, गलत बयानी की है। तो अवाम, आप देखें इमरान खान वो हुक्मरान है कि जिसने तोशा खाना से वो घड़ी ली, करोड़ों में वो बेची और फ़रोख्त करके क्या किया, सड़क बना दी। वहाँ से कौन, अवाम गुज़रते हैं, वो एक अवामी रास्ता है। तो उन्होंने वो भी अवाम पर ख़र्च कर दिया। अब देखें कि अगर अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, एक ठाठे मारता हुआ समंदर जो है ना वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, तो इन्होंने खौफज़दा तो होना है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, उनके पास तो बंदे ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो उनके लॉन्ग मार्च के खौफ में उसको नाकाम बनाने के लिए किस किस ने किरदार अदा नहीं किया गया। DGISI और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो और इमरान खान के बारे में कहा गया कि इसने मुद्दत आर्मी चीफ की बढ़ानी और उसको ताहयात ये लालच दिया, और इस तरह ये सियासी बयान थे। मकसद इमरान खान के लॉन्ग मार्च को डैमेज करना था, उसमें खलल डालना था। फैसल वावडा की अब देखें, आप उसको छितरौल भी हो रही है, तो फैसल वावडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मकसद भी उसके इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकना था। तो वो गाना चल रहा है ना, रोक सको तो रोको तब्दीली आई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जाएगा, और उसको सारे ये सब हर किस्म की तबाह आजमाई कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, हर तरफ, लेकिन उसका जो है वो ग्राफ वो ऊपर ही जा रहा है, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। फिर इन्होंने इसहाक डार की आप मिसाल देखें, कहते हैं अभी मैं रास्ते में ही था तो डॉलर नीचे आ गया। तो भाई अब डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? अब कहता है कि उसके ऊपर जाने में मेरा कोई किरदार नहीं। जब नीचे आया तो फिर कहता है मेरे आने से ये नीचे आया है। अब ऊपर जा रहा है तो अब कहता है मेरा इसमें कोई किरदार नहीं।
अजीब बातें करते हैं, ये झूठों की इंतहा कर देते हैं। फिर बंदा इनको याद दिलाए कि आपने ये बात की थी, अब आप ये बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे, आराम से कह देंगे, कोई शर्मिंदगी नहीं होती। कहते वो तो हमारा सियासी बयान था। तो अब झूठ को ये सियासी बयान कह देते हैं। अब इमरान खान ने रूस से पेट्रोलियम मसनूआत लेने की बात की तो उसकी मजाक उड़ाया गया। अब ये कह रहे हैं कि हम रूस से तेल भी ले रहे हैं। ठीक है, आवाम की फलाह के काम करने चाहिए, लेकिन आप पे अब कोई एतमाद नहीं कर रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।